हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से है। मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 600 से 700 प्रश्न इस वीडियो में रहेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमारा ये प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो और ये जो प्रश्न जो रहेंगे वो डिवीज़न है, जैसे कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो होता है, इसके बाद जो होता है हमारा कंपनियों का आगमन, कहाँ इसका स्थापना हुआ, इसके बाद प्लासी का युद्ध, इसके बाद अंग्रेजों के प्रभाव क्या पड़ा, फिर 1857 की विद्रोह। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सीरियल वाइज रहेगा। तो यह चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा और अच्छे से देखिएगा। इसमें लगभग जो होता है 700 प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कहा गया है कि वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा। पहला प्रश्न है हमारा, वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा तो 1498 ईस्वी में पहुंचा था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था तो किसने किया था? जमोरी ने, ठीक है। इसके बाद देखिए कंपनी है और उसको देखो सम्मिलित करना है, तो ध्यान दीजिएगा। वास्को डी गामा जो होता है पुर्तगाली था, क्रिस्टोफर कोलंबस जो होता है स्पेन का था, ठीक है। और कैप्टन कुक जो होता है ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित था। तस्मान जो होता है हॉलैंड से था, ठीक है। इसके बाद भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था, ठीक है। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था तो कहाँ पर किया था? कोच्चि में किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे तो सबसे स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था पुर्तगालियों ने, ठीक है। बंगाल की बांदेल, चिर्न, सुरा, हुगली, श्रीरामपुर फैक्ट्री में एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था वह क्या था? हुगली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन है। तो यह चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, ठीक है। क्या थी? पुर्तगाली थी। हुगली को बंगाल की खाड़ी से समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था तो यह किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया था, ठीक है। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो जॉब चार्नक था। भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है यूरोपीय शक्ति के। तो यहाँ की जो कंपनियां थी, यहाँ मतलब यहाँ पर अच्छी प्रशासन नहीं थी, ये अपना डिटेल है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन पीसीएस जो होते हैं IAS में डिटेल में कभी पूछ लेता है, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाला लोग कौन थे? डच थे। संयुक्त पूंजी लगाकर आते थे व्यापार करने। सही कथन है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, ठीक है। भारत अब आगे देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? इसकी सैनिक अच्छी थी, उसके पास आधुनिक हथियार थे और उसके बाद यहाँ के लोगों में देश की राष्ट्र की भावना नहीं थी और उसका फलस्वरूप उनको अच्छा वेतन नहीं मिलता था, इसलिए भी उनका इंडिया के लोगों को नहीं मिलता था, तो वो इसी चीज़ का फायदा उठाए, ठीक है। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने वाला पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था तो लिंगवेंट नाम की एक कंपनी थी, उसे अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, ठीक है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो उस समय भारत का बादशाह जो था हमारा, उस समय भारत का जो बादशाह था वह अकबर था, ठीक है। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था तो वह कौन था? जहांगीर था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी तो वह कौन थी? सूरत में किया था उन्होंने। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था तो वह था थॉमस वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय कंपनी जो होते हैं, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था तो वह सबसे पहले कौन किया था? अंग्रेज ने किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था तो यह किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया था, सर जॉन चाइल्ड को, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कर्नल था
इसका क्या था, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। ठीक है। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। ठीक है। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया, ये हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं कर्नाटक युद्ध के विषय में। आगे सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। कर्नाटक युद्ध जो होता है एक्स लॉ चैपेल की संधि से अंत हुआ था। ठीक है। इसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक था। ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो होता है पेरिस के संधि से अंत हुआ। प्रथम मैसूर युद्ध जो होता है ब्रिटिश की हार हुई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, तो वह कौन था? डुप्लो। कौन था हमारा? डुप्लो। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था, तो कहाँ पर किया था? सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी तो लुईस 14वें के समय में। किसके समय में? लुईस 14वें के समय में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी को स्थापना माना जाता है कार्लबर्ट को। ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे? कार्लबर्ट को। ठीक है। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना जो होता है चिनसुरा में। ठीक है। माने फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि अंग्रेजों को फौज शक्ति थी। अंग्रेजों के पास कौन सी थी? फौज शक्ति थी। ठीक है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है। पहली बात यही तक में कहा कि क्या शक्ति थी? अंग्रेजों की फौज शक्ति थी। ठीक है। दूसरा क्या है? माने भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का क्रम सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, इसके बाद डच आए थे, इसके बाद अंग्रेज आए, इसके बाद जो होते हैं फ्रांसीसी आए। ठीक है। इसके बाद जो होता है हमारा देख लेते हैं शाही सुमेलन करने के लिए है। पहले पांडिचेरी पे सबसे पहले अधिकार किसने किया था? फ्रेंच ने। गोवा पर किसने किया था? पुर्तगाली ने। ट्रावनकोर पर डेनिश ने। मद्रास या सद्रास कहते उसे डच ने किया था। ठीक है। कहा कि यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में आए थे, तो सबसे पहले अंत में कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे। ठीक है। अब देख लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच होते हैं जिससे संबंधित प्रश्न है, उसको देखते हैं। पहला है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्ति बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शीद कुली खां। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह युद्ध जिससे भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। ठीक है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसीसी डुप्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसमें स्वर्ण से उत्पन्न सेनानायक कहा गया वह है रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है। प्लासी का युद्ध मैदान अवस्थित है तो पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की, मीर कासिम। माने सबसे अधिक निर्णायक युद्ध है जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, बक्सर का युद्ध। ठीक है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? आलम शाह द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की मुगल सम्राट ने। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे, लॉर्ड क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को।
इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया मोहम्मद रजा खां को। 1765 ईस्वी में दीवानी प्राप्त किए जाने कहा कि 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे वह थे खासी। 18वें दशक में भारत के में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम था तो अंबर का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, फिर वाडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। ठीक है, वाडीवास का युद्ध 1760 में ब्रिटेन ने फ्रेंच को हराया था। ठीक है, आज चलिए देख लेते हैं क्षत्रिय राज्य और पंजाब और मैसूर। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो भी प्रश्न है उसमें भी देखेंगे। प्रश्न क्या है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। ठीक है, रणजीत सिंह संबंधित थे सुकर चकिया मिसल से। ठीक है, महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह सुजाक से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली। यह कथन कहा था महाराणा रणजीत सिंह। ठीक है, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह, सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप और पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। जिन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, वह कभी भी रूस नहीं लिए थे में से कथन है 12 अक्टूबर 1893 को उनके निधन के पेरिस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब का शासन करने वाले तीन की परिषद के सदस्य थे। तो सन हेनरी लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे और जॉन लॉरेंस और कौन थे, चार्ल्स ग्रेविन मानसेल। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में लड़ी गई कि विजय हुए हैदर अली की। ठीक है, प्रथम में था ना ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया, सर जनरल आयर कूट को। ठीक है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में। वह भारतीय शासक जिसने विदेशियों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था पोलीलुगर में। ठीक है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे 1799 में। ठीक है, आगे चलते हैं। कहा है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली विजित हुआ था इसमें। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ऑल इंडिया एक्ट था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और अपना भूभाग अंग्रेजों को दिया। ठीक है, इसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। ठीक है, अब देख लेते हैं 2-3 कुछ प्रश्न और हैं। कहा है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। कहाँ पर गया था, सरधना में। ठीक है, सरधना में। सही कथन, ये तो रणजीत से संबंधित कथन है। ठीक है, आगे चलते हैं। सही कथन है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। बात सही है। ठीक है, यह प्रश्न आता है, इसे पूछ लेता है कि मीर जाफर जो होता है उसका षड्यंत्री था। ठीक है, अब देखिए, अब जितने भी गवर्नर्स हैं, वायसराय हैं, गवर्नर जनरल हैं, उनसे संबंधित प्रश्न हैं। ठीक है, अब देखिए जो कथन सही वाला है ये कंसेप्ट रहता है, उसके आधार पर है, तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और इसमें वन लाइनर कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है, कहा है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वारेन हैस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हैस्टिंग्स से। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया वारेन हैस्टिंग्स ने। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, वारेन हैस्टिंग्स। ठीक है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की
सिविल सेवा, ठीक है, सिविल सेवा, इसे कहा है कि कोवेनेंटिस सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है, कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थापित किया गाजीपुर में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये कॉर्नवालिस जितने भी ये हैं उससे संबंधित सभी प्रश्न हैं। 1802 ईस्वी में वशीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य, ठीक है। लॉर्ड वेलेजरी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था तो पेशवा बाजीराव सेकंड, ठीक है। सहायक संधि की क्रियान्वित किया गया लॉर्ड वेलेजरी के समय में, ठीक है। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देसी शासक था हैदराबाद के निजाम, ठीक है। हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंध में लॉर्ड वेलेजरी के समय वेलेजरी के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम है। पहली बात हैदराबाद, फिर इसके बाद मैसूर आया, फिर इसके बाद अवध, इसके बाद सिंधी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, अवध का नवाब, ठीक है। हैदराबाद के निजाम, इंदौर को होलकर राजा, जोधपुर के राजपूत राज्य तथा मैसूर के शासक में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इंदौर के होलकर राजा ने नहीं स्वीकार की थी। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि स्थापित प्रणाली का सूत्रपात किया था लॉर्ड वेलेजरी ने, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभु सत्ता स्थापित करना, ठीक है। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशाही हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया रखे लॉर्ड वेलेजरी, ठीक है। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासन में हुआ था वह है लॉर्ड हैक्सिंग, ठीक है। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में था और लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल और नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजरी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। आगे बढ़ते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग से। सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे 1820 से 1827 तक तथा कथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वह है लॉर्ड विलियम बेटिंग, ठीक है। गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है वह कौन था? हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठगों के दमन में संबंध था कैप्टन स्लीमैन, ठीक है। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई विलियम बेटिंग, ठीक है। बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया 1779। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्यों में विलय हुआ कुशासन के कारण उसको विलय कर लिया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य के अवध का विलय हुआ 1856। 1849 में पंजाब का विलय, ठीक है। 48 में सतारा का, 56 में अवध का, 55 में करौली का, ठीक है। इतना हुआ था। इसके बाद वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित और क्रियान्वित की डलहौजी, ठीक है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर तथा सतारा राज्यों के विलय का सही क्रम है सतारा, संबलपुर, झांसी, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई लॉर्ड एलनबरो के समय में, ठीक है। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था 1843 ईस्वी में। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जेम्स आउल्ट्रम, ठीक है। भारत के प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी वह था, तो ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी। भारत के प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था बम्बई और थाने के मध्य, ठीक है। भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई 1883 में। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेलवे यात्रा प्रारंभ की
रेल, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ठीक है। ब्रिटिश भारतीय राज्य के क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय में, ठीक है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया लॉर्ड कैनिंग के शासन में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। भारत का प्रथम वायसराय था कैनिंग। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्वीकार किया था 1858 ईस्वी की साम्राज्ञी की घोषणा में, ठीक है। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्ति किया गया 1858 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड एलनबरो ने। सही समुद्री युग्म है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्युत्पत्ति का सिद्धांत, लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह, लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बेटिंग 1829 ईस्वी में 17वां रेगुलेशन, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, ठीक है। पेशवाई को प्राप्त किया गया था 1818 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। वह गवर्नर जनरल जिसने जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था तो वह कौन था? जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराध द्वारा किया गया था लॉर्ड मेयो। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी उग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था लिटन, ठीक है। भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा निम्नलिखित लॉर्ड कर्जन, द्वितीय सर्वाधिक काल तक रहा। भारत में अस्थायी स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। इल्बर्ट बिल विवादित का संबंध था यूरोप के लोगों के मामले में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यता को हटाने के लिए, ठीक है। महिलाएं तथा आगे बढ़ते हैं आगे। महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा अस्थायी शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। भारत में अस्थायी स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है। क्लाइव जो होता है बंगाल के दोहरा शासन किया था, ठीक है, दोहरा शासन किया था। वेटिंग जो होता है अंग्रेजी शिक्षा के लिए था। चार्ल्स मेटकाफ जो होता है प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। लॉर्ड विलियम वेटिंग जो होता है सती प्रथा का निषेध करता है। लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन की बात करता है। लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो बंगाल के विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। अभी जितने गवर्नर जनरल से संबंधित जो होते हैं वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों को मैं बता रहा हूँ। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में, ठीक है। प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट पारित किया हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना अंग्रेजों से की थी जी के गोखले ने। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चैमफोर्ड, लॉर्ड हर्डिंग, लॉर्ड इरविन वायसराय का सही क्रमानुक्रम है। तो सबसे पहले मैंने कहा था लॉर्ड कर्जन आया, फिर लॉर्ड हर्डिंग आया, फिर चैमफोर्ड आया, फिर इरविन आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फूट डालो राज करो की रणनीति अपनाई थी तो किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था लॉर्ड मिंटो। भारत का एकमात्र यहूदी शासक वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। सही सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है इसको। पीटर्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग, डॉटिंग ऑफ लैप्स डलहौजी, वर्नाकुलर प्राइस एक्ट, विलियम लिटन, इल्बर्ट बिल रिपन, ठगी का दमन विलियम वेटिंग, रिंग हेस की नीति वारेन हेस्टिंग।
ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता में दिल्ली स्थानांतरित क्रियान्वित हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के काल में। सही सुमेलित है। चूक का सिद्धांत या हड़प की नीति डलहौजी। बंगाल का विभाजन कर्जन। बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव। सामाजिक सुधार वेटिंग। ठीक है, सुमेलित फिर करना है। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंट का गवर्नर जनरल एक्ट, ये थोड़ा ऊपर लेवल का है तो इसको थोड़ा आप जाने दीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें करेंगे तो ये मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अब देखेंगे, अब क्या था, गवर्नर जनरल वायसराय खत्म हो गया। अब आ गया ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। इसको तो नहीं करना चाहिए, ये तो लगभग जो यूपीएससी देते हैं मेंस के लिए है, तो लेकिन इसमें आपको करा देते हैं क्योंकि मैं इसमें टारगेट लिया कि इस वीडियो में लगभग आपके पास 700 प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, तो उससे लगभग तो हो ही गए होंगे, लेकिन इसमें आपको तो भी कराने वाले हैं। तो कहा कि भारत में उपनिवेश शासनकाल में होम चार्जेस, भारत से संपत्ति दोहरा का महत्वपूर्ण अंग थे। वह निधियाँ जो होम चार्ज की संगठक थी, लंदन में इंडियन ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। ठीक है, लाई जाने वाली निधि थी। भारत में कार्यकाल अंग्रेज और कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। ठीक है, होम चार्जेस। कहा है कि शब्द इंपीरियर प्रेफरेंस का प्रयोग किया था। तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए इसका प्रयोग किया गया था, विशेष रियायत के लिए किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अंग्रेजों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? भारी उद्योग का अभाव। ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त किया गया था जमींदारों ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित बंदोबस्त लागू किया गया 1793 में। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जो थे जमींदारों की से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे। उन्हें अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ठीक है, बिहार में परमानेंट सेंटिलमेंट लागू करने का कारण क्या था? जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को जो थे स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम पारित किया गया था 1885 में। सर थॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है वह है रैयत। अंग्रेजों ने रैयत वाड़ी बंदोबस्त लागू किया था मद्रास और बम्बई में। अंग्रेजों ने रैयत वाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ किया था मद्रास प्रेसिडेंट में। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था दक्षिण भारत में। ठीक है, रैयत बंदोबस्त से संबंधित सही कथन है किसानों द्वारा लगाए गए सीधे सरकार को दिया गया था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी और कर, ध्यान दीजिए, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और भू निर्धारण किया जाता था। मतलब इसके कर की लगाने की व्यवस्था देने से पहले आपको निर्धारित किया जाता है आपको कर कितना दिया जाएगा। ठीक है, देना पड़ेगा। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1833 में। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, अपवाह सिद्धांत का सही परिभाषा है। तो अपवाह तंत्र का जो है सिद्धांत का परिभाषा ध्यान दीजिए, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन के निर्यात कर दिया गया था। ठीक है, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिला था। ये इसका सही परिभाषा था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत में उपनिवेशवाद का के आर्थिक आलोचक थे, कौन थे? दादा भाई नौरोजी और सुब्रमण्य अंकर और आरसी दत्त, 3 लोग थे। ठीक है, उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम और आरसी दत्त। बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, एजी रनाटे, सर सैयद अहमद खान ने दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करना था, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, पॉवर्टी, चलिए आगे बढ़ा दे। पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वाधिक प्रभावी देन थी, किसकी थी? उन्होंने इस बात को अभिन्न किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ठीक है, इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन जो है भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दादा भाई नौरोजी ने ये कहा था। ठीक है, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार व्यक्त किया था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देख लेते हैं 1857 के विद्रोह की क्रांति से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो देख लेते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कस्तूर से चलाने वाली एल्फिड राइफल को शामिल किया गया था दिसंबर 1856 को। ठीक है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है। मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं बंगाल नेविगेटिंग इन्फैंट्रीज के। ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान बंगाल शासक ने शाह ए आलम बहादुर का किताब दिया था वक्त खां को। ठीक है। आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी मेरठ से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सर्व संबंधित पहली घटना थी सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ठीक है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के संग्राम में झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया दिल्ली को। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है वाराणसी। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा ह्यूरोज का। 1857 का विद्रोह लड़ाई में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा वह थी बेगम ऑफ अवध, मतलब बेगम हजरत महल थी, अवध की जो रानी थी। ठीक है। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वह कौन थी? बेगम हजरत महल थी। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाली सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या तोपे। अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे नाना साहब के। 1857 के विद्रोह के आगे बढ़ा लेते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब कुंवर सिंह, खान बहादुर खान और तात्या तोपे में से वह जिसे इसके मित्र में धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया तात्या तोपे को। 1857 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगम था तात्या तोपे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के समय एक प्रमुख नायक थे। वह संबद्ध थे बिहार से। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मानिसराम दत्त। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना का पराजय करने वाला था आउबा के ठाकुर कुंवर सिंह। अजमेर, जयपुर, नीमच और मऊआ में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था जयपुर। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान और माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 में विद्रोह में संघर्ष किया शहादत खान। ठीक है। मौलवी अजमुल्ला शाह और मौलवी इमदादुल्लाह मौलाना फजले हक खैराबादी और नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अजमुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे मिर्जा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास आगरा था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया भगत सिंह। 1857 में बेगम हजरत महल कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अजमुल्लाह अहम
अहमदुल्लाह में से संबद्ध नहीं था उधम सिंह। 1857 के विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश कौन था? ग्वालियर के सिंधिया। भारत में शिक्षित भारत में शिथिल शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह की तटस्थ बनाए रखनी थी। खेतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार वर्ग में से 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। साहूकार और भाग नहीं लिया था तो साहूकार और जमींदार नहीं लिए थे। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। चित्तौड़। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह में अप्रभावित भाग था मुंगेर। ठीक है, सुमेलित करना है। सुमेलित करना है। वक्त खां जो हैं दिल्ली के थे, अजमुल्ला का अवध के थे, कुंवर सिंह आरा के, नाना साहब कानपुर के। ठीक है, आगे भी सुमेलित करना है। पूछा है झांसी की रानी कहाँ की थी? झांसी से कौन लड़ रही थी? झांसी की रानी लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से अजीमुल्लाह खां और फैजाबाद से मौलवी अहमद खां अदमत शाह। ठीक है, आगे क्रांतिकारियों के नाम है और उनके स्थान हैं। तो क्रांतिकारियों के नाम नाना साहब कानपुर से लड़ रहे थे, नवाब हामिद अली खां दिल्ली के, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से और मनी राम दीवान असम से। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिस था, जॉन वेनेंट हैरिसेस। ठीक है, 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विस्टन पमस्टन। ठीक है, 1857 का विद्रोह का मुख्य असफल रहा। इसका असफल का कारण क्या था? ठीक है, असफल का कारण क्या था? किसी माने सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ठीक है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य, ध्यान दीजिएगा, भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे। ठीक है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील्स, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। लखनऊ में जनरल नील्स, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, इतने लोगों ने जो हैं लखनऊ में अपना जीवन खोया था। कथन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के ब्रिटिश सरकार। कथन है, कथन वाला तो मत करिए, कथन वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। कहा 1857 के विद्रोह में एक षड्यंत्र की संज्ञा थी सर जेम्स काउंट्रेस और डब्ल्यू टेलर्स ने। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई प्राप्त हुई थी, बी.डी. सावरकर। लड़ाई कहा था बी.डी. सावरकर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विलुप्ति के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खां। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम और न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन यह संबद्ध है किसे? R.C. मजूमदार ने। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की 1 नवंबर 1858 को। साम्राज्ञी, ध्यान दीजिएगा, साम्राज्ञी। कहा कि सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ों दिए जाने का आश्वासन दिया। वह आश्वासन जिसमें ब्रिटिश शासन ने पूरा किया। रियासत को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य था भारतीय राजाओं को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत करना।